टॉप मैनिपुलेशन टेक्निक्स। नंबर 1, द बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट। अगर किसी को अपना बनाना है तो उसे फेवर मत मांगो, उसे अपने लिए फेवर करने दो। सुनो ये स्टोरी। बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक दुश्मन था, बहुत बड़ा एनिमी। फ्रैंकलिन ने क्या किया? उसे लड़ाई की? नहीं, उसे एक रेयर बुक मांगी। कैन यू लेंड मी दिस? दुश्मन ने दे दी, और फिर वो दुश्मन उसका दोस्त बन गया। ट्विस्ट यहाँ है, जब कोई तुम्हारे लिए फेवर करता है उसका दिमाग सोचता है मैंने इसके लिए हेल्प की, मतलब मुझे ये पसंद है। उसको खुद को जस्टिफाई करना पड़ता है। तो अगर किसी को अपना बनाना है उसे छोटी हेल्प मांगो, उसका दिमाग बाकी काम कर देगा। सबसे उल्टा, सबसे पावरफुल ट्रिक। नंबर 2, द स्ट्रेंजर हु न्यू एवरीथिंग। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, स्ट्रेंजर्स को बुलाया गया, उन्हें एक व्यक्ति से मिलवाया। वो स्ट्रेंजर उनके बारे में सब कुछ जानता था, उनका फेवरेट फूड, बचपन की मेमोरीज, सीक्रेट फियर्स। लोग शॉक्ड थे, ये कैसे जानता है? उन्होंने उस स्ट्रेंजर को अपना बेस्ट फ्रेंड मान लिया। कंप्लीट ट्रस्ट। अब ट्विस्ट सुनो, वो स्ट्रेंजर कुछ नहीं जानता था, उसको पहले से सब बता दिया गया था बाय रिसर्चर्स। मतलब जब कोई तुम्हारे बारे में पर्सनल चीज़ें जानता है, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिक ट्रस्ट मोड में चला जाता है। ये मुझे जानता है, मतलब ये क्लोज है। इसलिए स्कैमर्स, मैनिपुलेटर्स पहले तुम्हारी डिटेल्स कलेक्ट करते हैं। सोशल मीडिया स्टॉकिंग, म्यूचुअल फ्रेंड्स से पूछना, और फिर कोइंसिडेंटली अरे तुम्हें भी ये पसंद है, ट्रस्ट बन गया। गेम ओवर। इंफॉर्मेशन इज द अल्टीमेट मैनिपुलेशन टूल। नंबर 3, द रिवर्स साइकोलॉजी ट्रैप। बॉस ने कहा तुम ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है। तुमने क्या किया? प्रूव करने के लिए पूरी रात मेहनत की। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम मैनिपुलेट हो गए। बॉस को पता था तुम प्रूव करना चाहोगे। यही है रिवर्स साइकोलॉजी। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है, स्मार्ट लोग जानते हैं कि उनके साथ रिवर्स साइकोलॉजी हो रही है, तो वो क्या करते हैं? वही करते हैं जो मैनिपुलेटर चाहता है, लेकिन पर्पसली। क्योंकि अगर तुम गेम समझ गए तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लिया। रियल पावर यहाँ है, गेम को समझो, फिर खेलो अपनी मर्ज़ी से। मैनिपुलेशन तभी काम करती है जब तुम अनजान हो। नंबर 4, द कन्फेशन टेक्निक। पुलिस इंटरोगेशन में एक टेक्निक है, सस्पेक्ट से कहो हम सब जानते हैं CCTV फुटेज है, लेकिन कोई फुटेज नहीं होता। सस्पेक्ट डर जाता है और कन्फेस कर देता है। यही ट्रिक रिलेशनशिप्स में भी होती है। मुझे सब पता है, अब ट्रूथ बोलो। सामने वाला घबरा के सच बोल देता है जो तुम जानते भी नहीं थे। लेकिन बिगेस्ट ट्विस्ट ये है, अगर सामने वाला रियली इनोसेंट है तो वो कॉन्फिडेंट रहेगा, डिफेंसिव नहीं बनेगा। गिल्टी लोग ओवर एक्सप्लेन करते हैं, इनोसेंट लोग सिंपली बोलते हैं मैंने नहीं किया। तो अगली बार किसी पर डाउट हो, कॉन्फिडेंटली बोलो मुझे सब पता है। उसकी रिएक्शन से सच पता चल जाएगा। साइलेंस और कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ा लाई डिटेक्टर। नंबर 5, द पपेट मास्टर सीक्रेट। सबसे डेंजरस मैनिपुलेटर कौन है? जो दिखता नहीं। एग्जाम्पल देता हूँ, कंपनी में एक लड़का था, साइलेंट, हेल्पफुल, नाइस गाय। बॉस के सामने कभी कुछ नहीं बोलता, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, बॉस के हर डिसीजन में उसका आइडिया होता था। सर, मैंने राज से सुना, मे भी हम ये ट्राई करें। राज ने सजेस्ट किया? नहीं, वो बंदा खुद राज के कान में बोला था, और राज ने बॉस को बोला। 6 महीने में पूरी कंपनी उसके हिसाब से चल रही थी, लेकिन किसी को पता नहीं। ट्विस्ट यहाँ है, रियल पावर विजिबल नहीं होती। अगर सब जानते हैं तुम कंट्रोल कर रहे हो, तुम टारगेट बन जाते हो। लेकिन अगर लोग सोचते हैं ये तो सिर्फ नाइस गाय है, तुम्हारा गेम कोई नहीं देख सकता। पपेट मास्टर वो नहीं जो स्टेज पर है, वो है जो स्ट्रिंग्स खींच रहा है अंधेरे में। द बेस्ट मैनिपुलेशन, जब किसी को पता ही ना चले। नंबर 6, द चॉइस इल्यूजन। मैं तुम्हें 2 ऑप्शंस देता हूँ। A, आज रात 8 बजे मिलते हैं। B, कल सुबह 10 बजे। तुमने शायद A या B चूज़ किया, लेकिन वेट, तुमने ये क्यों नहीं पूछा मिलना क्यों है? मैंने तुम्हें चॉइस दी, लेकिन असली क्वेश्चन से भटका दिया। यही है इल्यूजन ऑफ चॉइस। इलेक्शंस में पार्टी A या पार्टी B, ऑप्शन C को डिलिबरेटली छुपा दिया। रिलेशनशिप्स में डिनर या मूवी, घर पे रहने का ऑप्शन ही नहीं। ट्विस्ट यहाँ है, जब तुम्हें चॉइस मिलती है तुम एम्पावर्ड फील करते हो, लेकिन रियल पावर उस इंसान के पास है जो ऑप्शंस दे रहा है। वो पहले से डिसाइड कर चुका
नेक्स्ट टाइम कोई तुम्हें ऑप्शंस दे, पहले पूछो। और कोई ऑप्शन है, रियल फ्रीडम वहाँ है जहाँ सवाल पूछ सको। नंबर 7, द गिल्ट ट्रैप। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम, ये लाइन सुनी है? यही है इमोशनल मैनिपुलेशन का सबसे घातक वेपन, गिल्ट। लेकिन ट्विस्ट सुनो, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जो लोग जेन्युइनली तुम्हारे लिए कुछ करते हैं वो कभी याद नहीं दिलाते, क्योंकि उनका मोटिव लव था, ट्रांजैक्शन नहीं। लेकिन मैनिपुलेटर वो छोटी छोटी फेवर्स का अकाउंट रखते हैं। मैंने तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाई थी, याद है? अब तुम मेरा ये काम करो। रियल लव बराबर नो एक्सपेक्टेशंस, मैनिपुलेशन बराबर हिडन लेजर। अगले बार कोई तुम्हें गिल्टी फील कराए, सोचो उन्होंने किया क्यों था? गिफ्ट था या इन्वेस्टमेंट? ट्रू इंटेंशंस वहीं दिखते हैं जब रिटर्न नहीं मिलता।